नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी अपडेट हो जाती है। शिक्षा मंत्री संदीप जी के द्वारा सदन में आज जो बोले उसको यहाँ पर मैं स्पीच सुनाने वाला हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो सुन ली होंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 5 महत्वपूर्ण सवाल सुनाने वाला हूँ जिसको सुनना जरूरी हो जाता है। यहाँ पर चाहे अध्यापक बनाने की लेकर बात हो तो उसको भी बता दिया उन्होंने, हम कितने योग्य अध्यापक बना चुके हैं, किस भर्ती में कितना हमने वेटेज दिया, कितना हम आपके लिए सजग है और आपका असुविधा देखना नहीं चाहते, ऐसा शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। हम शिक्षा मित्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चलिए 5 सवाल यहाँ पर सुन लेते हैं। पहला सवाल सुनते हैं जिसमें शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा मित्रों को कोई असुविधा नहीं होने देंगे। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, और शिक्षा मित्रों के लिए हम सब लोग उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी शिक्षा मित्र किसी भी तरह की असुविधा उसको हो। तो जैसा कि आपने स्पष्ट सुना, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि शिक्षा मित्र को कोई असुविधा हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। चलिए दूसरा भी सुन लेते हैं वहां पर शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कहा जा रहा है। और काफी सारे हमारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको 69,000 में 6,688 और 68,500 में 8,552 शिक्षा मित्रों को हमने शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करके इनको वही सहायक अध्यापक की जो सैलरी मिलनी चाहिए वो सैलरी सरकार के द्वारा दी जा रही है और पठन पाठन के कार्य को बेहतर बनाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर भी आपका जवाब दे दिया शिक्षा मंत्री ने। ये भी कह दिया कि हमें 69 शिक्षक भर्ती में और 68,500 में जो हमें पूरी उनकी शिक्षक अर्हता पास करने की क्षमता रखते थे उनको 15,000 दोनों मिलाकर के भर्तियों 15,240 को हम जो सहायक अध्यापक को वेतन मिलता है वही वेतन दे रहे हैं। हमारी सरकार ने कार्य किया है। चलिए अगले अपडेट में शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं उसको भी सुनिएगा। जो शिक्षा मित्र हमारी भर्ती परीक्षा और सारी क्वालिफिकेशन ATRE, ग्रेजुएट, BTC, टेट जिन लोगों ने ये सारी अर्हताओं को पूरा किया उन सभी शिक्षा मित्रों को हमारी जो पिछले हमारी सरकार में 2 भर्तियां आई, 68,500 की भर्ती और 69,000 की 2 भर्ती, इन सभी भर्तियों में इन सब लोगों को अवसर दिया गया, इनको अलग से वेटेज भी दिया गया। शिक्षा मंत्री ने यह बता दिया कि हमारी सरकार में शिक्षा मित्रों के लिए 2 भर्तियां आई, उनमें 69 शिक्षक भर्ती और 68,500 में, जिसमें शिक्षा मित्रों को अलग से वेटेज दिया है, तब वो 15,240 अध्यापक बने, उनको हम अध्यापक के बराबरी वेतन दे रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया कि जैसे जिन्होंने अपनी तरफ से दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वेटेज देने का और एक ही एकेडमिक तरीके से एक ही तरीके से दोनों भर्ती करने का आदेश था। इन्होंने ये नहीं बताया कि हमने 69 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को बाहर करने का पूरा प्रयास किया, उसके बाद भी 6,552 शिक्षा मित्र थे जो अपनी योग्यता दिखा करके अपने सेल्फ मेहनत के बल पर वो अध्यापक बने हैं। उन्होंने कह दिया कि हमने यहाँ पर बेटे देकर उनको यहाँ पर सहायक अध्यापक बनाए, जबकि यहाँ पर दोनों भर्ती में अलग अलग बेटे रखा गया, जिससे अलग अलग कट ऑफ लगा दी गई, जिससे शिक्षा मित्र ज्यादा से ज्यादा सफल न हो जाए। चलिए अगला भी बयान सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं शिक्षा मित्रों को लेकर के और विभिन्न तरह के। लेकिन फिर भी मैं जवाब देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों के लिए भी जो कि उनको मानदेय दिया जाता था, शिक्षा मित्रों को 3,500 रुपए का मानदेय, वो हम लोगों ने बढ़ा करके 10,000 रुपए का हम सब लोगों ने मानदेय करा है। मंत्री साहब कह रहे हैं कि हम जो अभी मानदेय दे रहे हैं वो हम 10,000 दे रहे हैं, यानी इनको 3,500 दिया जाता था। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारी सरकार जब आई थी तब इनको 38,000 से ऊपर अधिक यानी 38,000 प्लस वेतन दिया जाता था, उससे घटा करके हमने 10,000 कर दिया। उसके बाद 6 वर्षों में 1 रुपए एक चवन्नी नहीं बढ़ाई, वो नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया कि अखिलेश सरकार के 38,000 से अधिक जो रुपए दिए थे उससे पहले जो 3,500 दिए जाते थे उससे बढ़ा करके हमने 10,000 दे दी, ये बता रहे हैं। जबकि इनकी सरकार बनी थी तो शिक्षा मित्रों को 38,000 प्लस मिल रहे थे, उसको घटा करके इन्होंने 10,000 दिया है। उसके बाद 6 वर्षों में एक चवन्नी की इनकी महंगाई नहीं बढ़ी है, ये सच्चाई को छिपा लिया। इन सब को लेकर के आपका मन है कि कमेंट बॉक्स में जुड़ते ही मिलते हैं फिर नई और लेटेस्ट अपडेट। जय हिंद, जय भारत।